जसप्रीत बुमराह द वन मैन आर्मी, 5 फॉर लिया जसप्रीत बुमराह ने। इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी जसप्रीत बुमराह। बहुत से लोग जसप्रीत बुमराह को ट्रोल कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उनको एक लेसन देना चाहूँगा और उनको ट्रोल करना चाहूँगा जो जसप्रीत बुमराह को ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब टेल एंडर्स की विकेट लेकर 5 फॉर कंप्लीट किया। इस बात का मैं उनको जवाब देता हूँ। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली जैक क्रॉली एंड बेन डकेट। बेसबॉल माइंडसेट दोनों ओपनर्स को ख़त्म किया इन्होंने। उसके बाद द गॉटेड प्लेयर जो रूट, इनका खात्मा किया। देन नेक्स्ट विकेट ली जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वोक्स की, जो 2 छक्के और 3 चौके लगा चुके थे और अगर ये खड़े रहते तो इंडिया की जो 6 रन की लीड होती है तो शायद ये लीड भी ना होती। और एवरी रन मैटर करता है क्रिकेट में। नो वन नोज इट टेस्ट क्रिकेट, नो वन नोज इट इज T20 क्रिकेट, इज ODI क्रिकेट, एंड व्हेनेवर दैट एवरी रन शुड मैटर। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, आपको इस बात का पता है कि आज इंग्लैंड ने ये 465 465 क्यों किया? मतलब जिस तरह विकेट्स गिर रही थी इंग्लैंड की, तो दे शुड बॉल्ड आउट एट ऑलमोस्ट 360 380 390 400। ये क्यों चले गए 400 के पास? मैं यहाँ पर आपको इंग्लैंड का जो टिपिकल बेसबॉल माइंडसेट, क्रिकेट किसकी याद है? इंग्लैंड की। टेस्ट क्रिकेट कहाँ से आई? इंग्लैंड से। टेस्ट क्रिकेट को पीक पहुंचाने वाला कौन है? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और अब टेस्ट क्रिकेट में इनोवेशन पैदा करने वाला कौन है? इंग्लैंड। उन्होंने ना अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। हम यहाँ पर सोचते हैं डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, एशियन जो हम लोग हैं ना, एज पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके टेस्ट क्रिकेट सोचते हैं डिफेंसिव, कि यार डिफेंसिव जाते हैं। यार ये गोरे जाते ही नहीं डिफेंस के लिए। मतलब टेस्ट मैच फंसा हुआ है ना, वो कहेंगे यहाँ आ रहा है, यहाँ पार है। वो कल परसों बांग्लादेश जो श्रीलंका का मैच था, वो जी आखिरी दिन था, तो बांग्लादेश जो है ना वो जो टारगेट के चक्कर में चलेगी, ड्रॉ होने के चक्कर में चलेगी। 300 का टारगेट दिया, 74 पे 4 आउट, टेस्ट मैच ड्रॉ। यहाँ पर आप 300 के बजाय अगर आपने 200 का टारगेट दिया होता, 74 पे 4 है, मैच फंसता, वो भी जीतने के लिए जाते, आप भी आउट करने के लिए जाते। 4 आउट हो गए थे, आगे भी आउट हो सकते थे। 10 ओवर का गेम था, टेस्ट क्रिकेट है, ये प्रेशर आ जाता है कि यार वो कहते हैं हम आउट ना हो जाए, विकेट के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो डिफेंसिव माइंडसेट अब कहीं नहीं रहा। ये बात को हम पाकिस्तान को खास तौर पे समझना होगा कि निकल है इस चीज़ से। आप इंग्लैंड की क्रिकेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से इनोवेशन पैदा करते हैं। 465 है, वो फिर भी आगे मार रहे हैं यार। वो हैरी ब्रुक यार है, अब मैं वो बच्चे को कहूँ, अब 99 है और आप पुल शॉट के लिए जा रहे हो यार, इससे कहते हैं माइंडसेट। ऋषभ पंत 99 है, स्टेप अप करके छक्का मार रहा है, क्रेजी। पता नहीं पाकिस्तान सेटअप में इस तरह के लोग कब आएंगे कि यार अब चांस है मारो। वो नहीं देखते। मैं आपको हर इंग्लैंड के ना, और पहले इंडिया की मैं इनिंग्स क्या मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इनिंग्स वहाँ पर यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट 63, KL राहुल चले, मैंने आपको उस दिन बताया था कि स्लो खेलें काफ़ी। उसके बाद शुभमन गिल 64, ऋषभ पंत 75 एंड देन जडेजा 73। 70 का स्ट्राइक रेट है। आप इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स में आ जाएं, यहाँ पर आप बेन डकेट 66, ओली पोप 77 एंड देन हैरी ब्रुक 80 ऑलमोस्ट 89 का स्ट्राइक रेट है। जेमी स्मिथ 76, क्रिस वोक्स 70, बाइडन कार्स 95। इस तरह खेलते हैं वो। उनके आगे टेल एंडर्स ने आगे यहाँ पर थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह का है कि वो आखिर में उस तरह से विकेट नहीं ले सके। टेल एंडर से मार पड़ी हर एक बॉलर को। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूँगा, IPL के टॉप विकेट टेकर थे। और पता नहीं लोग क्यों IPL को ना टेस्ट क्रिकेट के साथ मिक्स करते थे। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है साई सुदर्शन। मैंने उस दिन उस लड़के की तारीफ़ की थी और आज भी मैं तारीफ़ करूँगा। ये मैं IPL के बेस से बात नहीं कर रहा, उसके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। IPL में आप छोड़ दें, IPL का और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वालिटी वाइज IPL फेल है। क्रिकेट क्वालिटी वाइज होगी दुनिया की टॉप लीग, बल्कि है टॉप लीग है, पैसा सबसे ज़्यादा है, प्लेयर सबसे अच्छा आता है, बट क्रिकेट क्वालिटी वाइज ज़ीरो। माने या ना माने आप। उसके बाद अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह 5 विकेटें, 3.86 की इकॉनमी,
उसके बाद सबसे ज़्यादा मार प्रसिद्ध कृष्णा को पड़ी, लेकिन उस बंदे ने विकटें भी नहीं क्रूशल। ओली पोप को उसने आउट किया, हैरी ब्रूक को उसने आउट किया, और आई थिंक बेन स्टोक्स को भी उसने आउट किया जहाँ तक मेरा ख्याल है। बेन स्टोक्स डीएसपी साहब ने आउट किया। चलो डीएसपी साहब ने तो वो कहीं से वो सर एपी दिलौन लगते हैं और कहीं से विविन रिचर्ड लगते हैं, सर विविन रिचर्ड्स, सिराज। तो वो सिराज आज फिर फालतू का एग्रेशन दिखा रहे थे। वो उनके हैरी ब्रूक के पास आके कहते हैं व्हाट, तो वो कहते हैं गो बैक सॉरी, तो वो सिराज को कहते गो बैक गो बैक। तो बाद में सिराज को ना एक छक्का पड़ा, एक चौका पड़ा, फिर एक चौका पड़ा। तो ये फालतू का एग्रेशन दिखाने की ना कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम इंडिया की सेकेंड इनिंग्स की बात करें, यशस्वी जायसवाल अर्ली ऑन बाइडेन कार्स किया तो थोड़ा सा जो अपर डिस्क पे बॉल आया था तो आउट हो गए। केएल राहुल लगे हुए हैं 7, साय सुदर्शन 30 पर आउट हो गए हैं, और शुभमन गिल एक चौका लगाकर 7 क्रीज पर मौजूद है। अब इस वक्त 96 की लीड इंडिया की, और अगर इंडिया कल है तो कल इस टेस्ट मैच का मैं आपको बता दूंगा कि हु इज़ द विनर इस टेस्ट मैच। अभी तक 50-50 है मामला। अगर कल इंडिया कोलैप्स कर जाता है इस तरह 40 पर, आई थिंक 40 पर 6-7 आउट हो गए थे, इस तरह का इंडिया का कोलैप्स हो जाता तो फिर गई। लेकिन अगर टिके रहते हैं, मिनिमम 300 प्लस का टारगेट दे देते हैं, तो इंडिया बिलीव इन जर्सी भाई, वो वाला सिस्टम चल सकता है। तो अब इंडिया को ये करना है कि शुड बी ऑन क्रीज, कोलैप्स से बचना है, और डिफेंसिव माइंडसेट की तरफ नहीं जाना कि हम यार स्लो खेलते हैं, इस तरफ जाते हैं। नथिंग, यू हैव टू अटैक, यू हैव टू डू इट। जहाँ पर डिफेंड है वहाँ पर डिफेंड है, जहाँ पर अटैक है वहाँ पर अटैक है। यू हैव टू चेंज द टेस्ट क्रिकेट। थैंक यू सो मच।